साथियों, झारखंड का भूगोल में आज हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं वन्य प्राणी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य यानी आश्रयी स्थल, ठीक ना, और आश्रयी स्थल और जितने भी जैविक उद्यान है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका जरूर रहेगा, ये गारंटी है कि एक प्रश्न रहेगा। इसलिए आप जब भी वीडियो को देखिए कॉपी कलम जो है अपना लेकर बैठिए, क्योंकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा उसको नोट करते हुए चलना है। अगर आप सच में आपको जॉब लेना है तो आपको नोट्स करते हुए चलना है, जितनी भी शॉर्ट नोट्स यानी जिसको बोलते हैं हम लोग की नोट्स, ठीक ना, तो उस तरह से बना के रखना है ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अगर आपको सच में जॉब लेना है तो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप करते हुए आगे बढ़ें, आपको 100% है कि जॉब लेंगे, ठीक। तो आज का सेशन शुरू करते हैं वन्य प्राणी क्षेत्र, ठीक ना। तो वन्य प्राणी क्षेत्र यानी बोला कि झारखंड के में अनेक वन्य प्राणी क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य, अब देखो कि ये वन्य प्राणी क्षेत्र यानी वन्य मतलब जंगल का आसपास का क्षेत्र, प्राणी क्षेत्र यानी इसमें वन में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उसका जो एक एरिया होता है। अब ये यानी कि सरकार क्या करता है, इसको संरक्षित कर देता है, ठीक। तो इसका क्या उद्देश्य है, बोला कि वन्य प्राणियों को संरक्षण देना यानी बचाव करना, यानी मानव गतिविधि से उसका बचाव करना एवं प्रकृति के साथ उनका संतुलन बनाए रखना। आजकल हम लोग आए दिन क्या सुनते हैं कि तेंदुआ यानी शहर की तरफ आ गया, हाथी शहर गांव में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जंगली एरिया है, रहने का क्षेत्र, वो धीरे धीरे सीमित होते जा रहा है। सीमित होते जा रहा है तो यानी उसका क्षेत्र के साथ जब छेड़छाड़ होती है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे शहर की तरफ या फिर गाँव की तरफ पलायन करने लगता है, ठीक। तो उसके लिए एक तरह से हम लोग मानव भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसका घर यानी हम लोग धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं, तो इस वजह से वो धीरे धीरे शहर की तरफ कुछ करते जा रहा है, ठीक। तो इसी का यानी सरकार क्या क्या है, वन्य प्राणियों को उसको संरक्षण देने के लिए, यानी उसका बचाव करने के लिए और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से वन्य प्राणी क्षेत्र बनाया जाता है, ठीक। तो इस समय तक झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा है, झारखंड पुलिस में एग्जाम में सेम चीज़ पूछा है कि झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया रहेगा, तो एक है, मात्र एक, ठीक। कौन है? बेतला नेशनल पार्क है, ठीक ना, बेतला नेशनल पार्क, वो आगे हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। उसके बाद 11 वन्य जीव अभयारण्य है, 11 याद रखने की, 11 वन्यजीव अभयारण्य यानी आश्रय या फिर शरण स्थल या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। और कई जो है जैविक उद्यान है। तो मेन दोनों ये है, एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क है, एकदम इसको नोट कर लेना है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? यानी 1986 में। और ये कहाँ है? लातेहार जिला में। ये सब पॉइंट याद रख लेना है। बेतला नेशनल पार्क ऐसे करके लिख लेना है, यानी कहाँ 1986 में स्थापना हुआ था, कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ विश्व में पहली शेर की गणना 1932 में किया था, यानी पहली बार काउंटिंग हुआ था शेर का। विश्व में पहली बार शेर का काउंटिंग यानी गिनती कहाँ हुआ था? तो इसी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है ये? लातेहार जिला में, झारखंड के लातेहार जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत सरकार ने 1973 में यहाँ बाघ परियोजना चला रही है। बाघ परियोजना यहाँ से 1973 से ही चल रहा है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या है? हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गीर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, धनेश, बनमुर्गी आदि इसमें वन प्राणी ये सब देखे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक। नोट्स कैसे बनाएंगे, इस तरह से पहले क्या करना है, गोल कर लेना है, ठीक। उसका लिख देना है बेतला नेशनल पार्क। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नेशनल पार्क, ठीक। तो ये कहाँ है? लातेहार। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लातेहार में है, यानी बेतला नेशनल पार्क क्या है? ये नेशनल पार्क है ना, तो इसमें लिख देंगे एकमात्र नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क, ठीक। यहाँ पे क्या पाया जाता है? शेर। इस तरह से शेर पाया जाता है। उसके बाद फिर और इसमें लिखेंगे, यानी पहली बार यानी गणना कब, यानी शेर की जनगणना कब हुई थी? विश्व में पहली शेर की गणना, शेर की
गणना 1932 में। इसी तरह से गोल कर लेना, उसके बाद जितना है उसके बाद ऐसे कर करके लिखना है। फिर उसके बाद और एक पॉइंट से भी छूटा है कि यानी बाघ परियोजना चला है 1973 में। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना 1973 से, ठीक। ये सारा पॉइंट्स लिख लिया। अब देखो कि अब याद करने में आसान होगा। इस तरह ये शॉर्ट नोट्स हो गया, ठीक। इसी तरह से आपको बनाना है नोट्स की नोट्स। अगर आप इस तरह से बना लेते हैं आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इस तरह से बना लेते हैं और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब वन्य जीव अभ्यारण्य यानी आश्रयी, ठीक। तो झारखंड में कुल अभी पढ़ा है तुरंत 11 वन्य जीव स्थापित है। अब कौन कौन उसका देखते हैं। अभ्यारण्य स्थापना और इसमें क्या मेन जो पाया जाता है जानवर, उसके बारे में। पलामू तो पूछा जाएगा, पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, तो पलामू इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1976 में, ठीक। हजारीबाग अभ्यारण्य, ये भी हजारीबाग में, इसका स्थापना 1976 में। यहाँ हाथी, पलामू में हाथी सांभर पाया था, इसमें तेंदुआ हिरन पाया जाता है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, तो महुआ डांड में क्या पाया था, भेड़िया अभ्यारण्य में तो भेड़िया पाया था, ये लातेहार में। इसकी स्थापना कब हुई है, 1976 ईस्वी में। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब चौथा है दालमा, तो दालमा पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम 1976 में। यहाँ हाथी पाया था, याद रखना हाथी का अभ्यारण्य ये है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद तोपचांची अभ्यारण्य, ये धनबाद में है। यहाँ पे तेंदुआ पाया था, 1978 में इसका स्थापना हुई थी। उसके बाद लवालोंग अभ्यारण्य, ये चतरा में है, 1978 में। ये सब लिख लेना है। 11 अभ्यारण्य, 11 अभ्यारण्य को लिख लेना और याद करना है। यहाँ पे बाघ तेंदुआ पाया जाता है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में, यहाँ पे 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तेंदुआ और यहाँ हिरन पाया जाता है। कोडरमा अभ्यारण्य में, ये कोडरमा में है और इसकी 1985 में स्थापना हुई थी। तेंदुआ सांभर पाया जाता है इसमें। पालकोट अभ्यारण्य, ये गुमला में है, तो ये 1990 में इसका स्थापना हुई थी। और तेंदुआ और जंगली भालू यहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से। उसके 10वां है उधवा झील पक्षी विहार, ये साहिबगंज में है। यहाँ पे 1991 ये पक्षी भी यानी ये पक्षी पाया जाता है, तो बनकर, जलकौवा, बटान, ये सब चीज़ पाया जाता है। उसके बाद 11वां है राजमहल पक्षी विहार, ये साहिबगंज में है, ठीक। ये दोनों साहिबगंज में ही है, उधवा और राजमहल पक्षी विहार। यहाँ पे कबूतर, बुलबुल, ये सब पाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैविक उद्यान के बारे में। तो झारखंड क्षेत्र में स्थापित जैविक उद्यान इस प्रकार से है, कौन कौन है, तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ये एक बार पूछा गया एग्जाम में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। और स्थापना कब हुआ था, 1994 में स्थापित। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर सपही नदी के किनारे, या तो ये लिख लेना है, सपही नदी के किनारे स्थित है। कौन, बिरसा भगवान जैविक उद्यान, और मांझी रांची में है। 1994 में इसका स्थापना की गई थी NH 33 पर। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये कहाँ है, सिटी पार्क बोकारो में, इंपॉर्टेंट है इसको। ये पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था है यहाँ पे, यानी पर्यटक टूरिस्ट जितने आते हैं उसके सैर के लिए यहाँ पे टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। उसके तीसरा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, रुक्का रांची में है। IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया था, ठीक। और चौथा देखते हैं। चौथा है बिरसा मृग विहार, ये कालामाटी रांची में सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए ये स्थापित किया गया था, ठीक। बिरसा मृग कालामाटी रांची में सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए। अब वन्य प्राणी क्षेत्र से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देखेंगे। अभ्यारण्यों में केवल पलामू अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक। पलामू अभ्यारण्य, बेतला नेशनल पार्क जिसको बोलते हो, तथा शेष जितने भी है राज्य स्तर का। तो मेन एक ही नेशनल राष्ट्रीय स्तर का है, तो पलामू अभ्यारण्य, या फिर पलामू अभ्यारण्य बेतला नेशनल पार्क भी बोलते हो, बेतला नेशनल पार्क, या फिर पलामू अभ्यारण्य भी लिखा रहेगा तो सेम हो गया। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। दालमा से ही क्या किया था, हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तोपचांची अभ्यारण्य, तोपचांची कहाँ है, धनबाद। बोला कि इसी के मध्य में स्थित झील का नाम, यानी तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य में एक झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी, ठीक। हरी पहाड़ी तो तोपचांची अभ्यारण्य में। उधवा झील पक्षी विहार में जाड़े में प्रवासी पक्षी शरण लेने आते हैं। प्रवासी पक्षी मतलब दूसरे देश से जो पक्षी आता है उसी प्रवासी पक्षी बोलते हैं। और उधवा जो झील पक्षी विहार है वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते कब, जाड़े के समय में।
उसके बाद बोल रहा है कि 26 सितंबर 2001 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रथम गज अभयारण्य यानी एलिफेंट रिजर्व के रूप में सूचित किया गया था। सिंहभूम जिला में जो यानी देश का प्रथम गज अभयारण्य तालमा जो है वहाँ पे 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक, याद रखना इसको, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद जो है ना साहिबगंज क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म ईंधन विकसित किया गया, जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। टाटा स्टील जंतु उद्यान ये जमशेदपुर में है। टाटा स्टील जंतु उद्यान ये जमशेदपुर में स्थित है। नक्षत्र वन और सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। ठीक, ये रांची में है नक्षत्र वन सिद्धू कान्हू पार्क। तिलैया पक्षी विहार ये कोडरमा में है। तेनू घाट पक्षी विहार चंद्रपुरा पक्षी विहार में तथा इचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला जिला में स्थित है। ठीक, लास्ट वाला टॉपिक फिर से देख लेते हैं इसको। बोला कि तिलैया पक्षी विहार ये कोडरमा में है। तेनू घाट और चंद्रपुरा ये बोकारो में है। इचागढ़ सरायकेला खरसावां इचागढ़ पक्षी विहार ये सरायकेला खरसावां में। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जब भी आप पढ़िएगा कॉपी नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिखते हुए चलना है, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, रिवीजन के लिए समय कम रहेगा, इसीलिए नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ठीक, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।